जय श्री महाकाल। दोस्तों यदि आप भी अपनी मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष का दिन अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। कहा जाता है दोस्तों कि महादेव को प्रदोष का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और वही प्रदोष अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो आप मान लीजिए कि वो तो सोने पे सुहागा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे सोम प्रदोष महादेव को इतनी ज़्यादा प्रिय क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों सोमवार के प्रदोष के दिन ही हमारी माता पार्वती ने महादेव जी के लिए बहुत ही सुंदर सा रुद्र अभिषेक किया था, जिसकी वजह से महादेव जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने ये वचन दिया था कि जो भी भक्त सोमवार के प्रदोष के दिन उनकी पूजा अर्चना करेगा बिल्कुल सच्चे दिल से, उनको उनका मन चाहा वरदान प्राप्त होगा, वो भी जल्द से जल्द। तो यदि आप भी अपना मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सोमवार के प्रदोष को मात्र गन्ने का रस लेकर इस उपाय को अवश्य करिएगा। गन्ने का रस दोस्तों शिवलिंग पर तभी चढ़ाई जाती है जब आपकी विशेष कामना पूरी नहीं हो पा रही हो, क्योंकि गन्ने का रस शिवलिंग पर रोज रोज नहीं चढ़ाया जाता है, विशेष कामना पूर्ति के लिए ही चढ़ाया जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझेगा इस उपाय को, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के कथा में ही हमने सुना था, लेकिन उससे भी पहले सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव भी आप अवश्य लिखिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 2 कलश लेने हैं, उस कलश में आपको जल की जगह भर देना है गन्ने का रस। यदि दोस्तों आप पूरा कलश गन्ने के रस से नहीं भर पाते हैं तो आप उसमें गंगा जल मिला दीजिए, यानी कि थोड़ा गंगा जल और थोड़ा सा यानी कि 5 से 6 बूंद भी आप गन्ने का रस मिला सकते हैं। वो दोनों कलश ले जाकर आपको शिवालय चले जाना है। सबसे पहले आप उत्तर की दिशा में बैठ जाइए और वो दोनों कलश का जो गन्ने का रस था आपको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, यानी कि दोनों हाथ में आपको एक एक कलश रखना है और एक ही धार में आपको वो दोनों कलश जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। कम से कम आपको 21 या 31 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते करते आपको धीरे धीरे एक ही धार में वो जल समर्पित करना है और उसके बाद आपको एक लाल चंदन से शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है। अगर आपके पास कोई बेलपत्र है तो वो बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास पुष्प है या फिर आप धतूरा चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सोम प्रदोष के दिन बेलपत्र, धतूरा और पुष्प चढ़ाने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यदि आप ओम बनाने के बाद महादेव का श्रृंगार करते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके यहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़े या टेंशन का माहौल नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, रस चढ़ाते चढ़ाते अपनी मन की मनोकामनाएं बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी 101% आप लिख के रख लीजिए कि वो पूर्ण होगी ही, क्योंकि हमारे प्रिय महादेव जी ने वरदान दिया था दोस्तों कि सोम प्रदोष के दिन यदि कोई गन्ने का रस उनकी शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। लेकिन कैसे चढ़ाना है, आपको 2 कलश भरकर चढ़ाना है, वो भी एक ही धार में। तो इससे बड़ा मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इस सोम प्रदोष के दिन आप बिल्कुल इन जल को चढ़ाइए और अपना मन चाहा वरदान प्राप्त कर लीजिए। लेकिन उससे भी पहले सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करें।